हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एकेडमी बाय अनी सर। तो चलो बच्चों, आज की जो वीडियो पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे फार्मूला। और फार्मूला पढ़ेंगे क्या, इसमें मैथ सब्जेक्ट मैथ है, इसमें ऑल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। जो वीवीआई है, तो वीवीआई क्वेश्चन फार्मूला है जो कि आपको एग्जाम में बिहार बोर्ड जो मैट्रिक एग्जाम होता है उसमें आपको पूछता है। फार्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाता है। और ये मेरा एक वीडियो में पूरा फार्मूला नहीं होगा, इसलिए इसका सेकेंड वीडियो भी आएगा फार्मूला के। तो इसमें जो है 30 फार्मूला आया है। तो 30 फार्मूला इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला जो वीडियो होगा, उसका जो अगला फार्मूला आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर ना करें। इससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सक्सेस एकेडमी बाय अनी सर। तो चलो बच्चों, आज की जो वीडियो इसमें पढ़ रहे हैं क्या, सबसे पहले समझेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बच्चा को, अगर मैथ को, जिस बच्चा को मैथ में अगर जो कमजोर है, मैथ में समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये फार्मूला आप रेट लीजिए, वीडियो जाके देख लीजिएगा। आपको सारा चीज ध्यान में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आपको ये फार्मूला कम से कम याद होना जरूरी है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो मैथ आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में क्या है, एक नंबर में है कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पूछा जाएगा तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने में चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल अगर बोला जाए निकालने के लिए, तो उसमें दो चीज होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई कर देना है, वही आयत का क्षेत्रफल होता है। जैसे ही बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड कैसा है? एक आयताकार है, एक आयताकार है, आयत के समान। इसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज रहता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो अगला जो फॉर्मूला है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है बच्चों, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है बच्चों, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक है, आगे की जो फॉर्मूला है 3 नंबर, आयत की लंबाई बराबर क्या होता है? अगर आयत की लंबाई पूछा जाए कि आयत की लंबाई बराबर क्या होता है बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देना है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आयत की लंबाई बोलेगा तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद 4 नंबर में है आयत की चौड़ाई बराबर। चौड़ाई बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल लेगा, बट्टा में लंबाई हो जाएगा, एक दूसरे को उल्टा। चौड़ाई बोलेगा तो बट्टा में लंबाई कर देना है, लंबाई बोलेगा तो बट्टा में चौड़ाई कर देना है, एक दूसरे को उल्टा। ठीक है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्योंकि उसका भुजा स्क्वायर इसीलिए होता है क्योंकि वर्ग की सभी भुजा क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है बच्चों? वर्ग का परिमाप बराबर। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों? वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। वर्ग में 4 भुजा होता है, इसीलिए 4 गुने भुजा हो गया। वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों? 4 गुने भुजा। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर है वर्ग की भुजा बराबर। वर्ग की भुजा बराबर बोला जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्षेत्रफल में ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट क्षेत्रफल बट्टा रूट क्षेत्रफल, सिंपल सा रूट क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा बराबर पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों? रूट क्षेत्रफल। उसके बाद है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? 3 कोना वाला होता है, जिसमें 3 भुजा हो, 3 कोना हो, 3 शीर्ष हो, उसी को त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर पूछा जाए तो क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बोला जाए तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारा जितना भी फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है, सारा वीवीआई फार्मूला है, जो कि आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूम में आपको पूछ देता है मैट्रिक में। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? त्रिभुज की परिमाप बराबर। त्रिभुज के परिमाप क्या होता है कि परिमाप मतलब क्या है? परि और माप। परि मतलब होता है कि चारों ओर का मापना, तो चारों ओर का मापना। तो त्रिभुज में तीनों एरिया रहता है, तो तीनों भुजा रहता है, तो तीनों ओर नापेंगे तो तीनों भुजाओं के योग। त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योग। अगर हम तीनों भुजा के जोड़ देंगे तो वही होगा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है बच्चों, आगे की जो फार्मूला है हिरोन का क्षेत्रफल। हिरोन एक फार्मूला होता है, जो न हिरोन एक साइंटिस्ट नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है बच्चों, वैज्ञानिक ने एक फार्मूला दिया जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के एक फार्मूला दिया था, जो कि 9th क्लास का है फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है फार्मूला? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ की अर्ध परिमाप एस को अर्ध परिमाप बोला जाता है। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2,
क्योंकि 9th में है हीरोन का हीरोन सूत्र जो है, हीरोन सूत्र यही होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आधार एक ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आधार गुने ऊंचाई। आगे की जो फॉर्मूला है समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के योग गुने ऊंचाई। एच मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई होता है। समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के योग गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के योग गुने ऊंचाई। ठीक है बच्चों, बहुत ही 10th में सब काम आएगा फॉर्मूला बच्चों बनाने में। 9th 10th में ये सब चीज़ होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ देता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई के जो वैल्यू होता है ना 22/7 होता है, जो कि एग्जाम में पूछ देता है कि पाई का मान कितना होता है 22/7, लेकिन अप्रोक्स मान ये माना गया है 22/7, इसका होता है लगभग 3.14 कुछ होता है इसका। ठीक है बच्चों, लेकिन बोलेगा पाई पर में है कॉपर में, तो पाई पर में संख्या है, लेकिन 22/7 बोलेगा क्या है, तो 22/7 पर में संख्या है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलो बच्चों, इधर हम हो गया 15 को जो फॉर्मूला इधर बता दिया, अब इधर बताते हैं। अब क्या होता है वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि मतलब बड़ी परिधि, वृत्त में परिधि जो होता है ना, परिमाप जो होता है परिधि के काम करता है। वृत्त में जो परिमाप होता है वो परिधि के काम करता है। ठीक है बच्चों, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है कि वृत्त की परिधि डैश है, तो 4 को ऑप्शन रहेगा, आपको 4 को ऑप्शन में टिक लगाना है, आप गोल गोल में भरना है गोला में। चलो बच्चों, उसके बाद है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बोलेगा तो व्यास बट्टा 2। व्यास को अगर हम व्यास को डी से सूचित करते हैं, अगर व्यास को 2 से भाग दे के पूरा, जैसे कि एक वृत्त होता है, ये पूरा वृत्त है, अब वृत्त का आधा होता है त्रिज्या, पूरा होता है व्यास। तो व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या बोलेगा तो व्यास का आधा होता है तो d/r। तो d/, अगर आधा हम 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा वो त्रिज्या निकल जाता है। वो क्या निकलता है बच्चों, त्रिज्या निकलता है। ठीक है बच्चों, वृत्त की व्यास अगर बोलेगा तो व्यास पूरा होता है, वृत्त में पूरा व्यास होता है, तो इसका होता है त्रिज्या में, ये आधा त्रिज्या हुआ, त्रिज्या में अगर दुगुना से गुणा कर दिया जाए, त्रिज्या में अगर दुगुना से गुणा कर देंगे तो वृत्त की व्यास निकल जाएगी, वृत्त की व्यास निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है घन। घन कैसा रहता है, ऐसे रहते हैं बच्चों, एक बार हम छोटा पिक्चर पार के बता देते हैं, ये घन का सीन है। ठीक है बच्चों, यही होता है घन। तो घन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है, आयतन वो होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है बच्चों, भुजा क्यू। क्यू क्यू मतलब 3, जिसके पावर में 3 लग जाएगा वो क्यू, और जिसके पावर में 2 लग जाएगा स्क्वायर कहलाएगा, वर्ग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन का कुल पृष्ठीय, कुल मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो जाता है, संपूर्ण होता है, कुल मतलब संपूर्ण, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घनाओं का आयतन बराबर होता है बच्चों L गुने B गुने H इंटू L गुने B गुने H। अगर शॉर्ट इसका हिंदी नाम जाने तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L गुने B गुने H। ठीक है बच्चों, घनाभ का, अगर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो बच्चों क्या होगा 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने L गुने B प्लस B गुने H प्लस H गुने L, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। क्या होता है बच्चों, घनाभ। घनाभ, घनाभ की जो होता है सलाई, जो होता है सलाई कैसा आकार का रहता है, घनाभ आकार का। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय टोटल, तो होता है 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H, H गुने L प्लस में H गुने। उसके बाद आप जानेंगे गोला का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है बच्चों, 4/3
4/3 पाई आर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में पूछ देता है कि मैट्रिक एग्जाम में 2024 का जो एग्जाम आने वाला है आपको पूछ देगा। ठीक है बच्चों, कि 2000 गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपके एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव रूप में क्लास 10th मैथ के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, बिहार बोर्ड एग्जाम। तो गोला का आयतन याद कर लेना 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि पूरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सारा याद होना जरूरी है। गोला का कुल पृष्ठ, गोला का वक्र पृष्ठ, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम है बच्चों। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा 2 पाई आर एच, याद रखना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का कुल पृष्ठीय यानी संपूर्ण बेलन को अगर निकाला जाए, बेलन कैसे रहता है ऐसे रहता है। ठीक है बच्चों, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक है बच्चों। अब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन बराबर पूछा जाए तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो उसके बाद फॉर्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है बच्चों, उसके बाद शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बच्चों ये टोटल 10 फार्मूला था। 10 फार्मूला आपको इसमें वीडियो में आपको हम करा चुके हैं, आपको याद रखना है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम आपको दिए हैं याद करने के, जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड जो फार्मूला सब छांट के दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेकेंड जो है, इसमें एक वीडियो में नहीं पूरा फार्मूला हम बता पाए हैं, इसलिए दूसरा पार्ट आएगा इसका फार्मूला का, वो भी देख लेना है, नेक्स्ट मिल जाएगा। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। चारों दीवारों के क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। वर्ग की भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। हिरोन का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजा के योग गुने ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या होता है व्यास बटा 2। वृत्त की व्यास होता है त्रिज्या गुने 2। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घनाभ का आयतन बड़ा होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठ होता है 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो बच्चों, यही था आज का वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ये आपको एग्जाम में पूछ देगा, इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपको पूछ देगा। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है। इसमें पूछेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये फार्मूला, जिस बच्चों का अगर फार्मूला सारा याद है मैथ का, समझो उसके लिए मैथ ईजी है, बहुत आसानी से। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप मैथ नहीं समझ रहे हैं, तो मेरा वीडियो जरूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको जो है एक से एक ट्रिक से आपको मैथ समझाऊँगा, मैथ को आपको हल्का बना दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आप कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को इस वीडियो में आप पढ़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़िएगा, तो आपको जो है वादा है कि आपको जो है मैथ में जो हम बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो